नमस्कार गाइस, बुलिस बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे, कल मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। ये तो आप न्यूज़ एवरीडे सुन रहे हो पिछले 2 दिनों से कि मार्केट में क्या क्रैश होने वाला है, क्या प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्या मार्केट अब कंटिन्यू डाउन साइड चलता रहेगा। तो आज का जो हम एनालिसिस करेंगे ये इस पूरे वीक का है, जो कि 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक वैलिड रहेगा। वीकली एनालिसिस करेंगे क्योंकि एक वीक की कैंडल क्लोज होती है फ्राइडे को। देखना ये है कि नेक्स्ट फ्राइडे को कैंडल कहां पे क्लोज होती है, क्या वो एक रीटेस्ट में बदलता है या फिर रिवर्सल में बदलता है। तो वही ये जो नेक्स्ट वीक है वही बताएगा कि मार्केट में क्या क्रेज आ गया है या फिर मार्केट वापस रिकवर कर लेगा। तो वीडियो को ध्यान से समझना। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी जानेंगे, उसका भी अपन लेवल्स निकालेंगे। बाकी सारा डिटेल्स में वीडियो मैंने ऑलरेडी कल भी बता दिया था, इससे पहले भी आपको बता दिया था। और सपोर्ट के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। 3:09 पे ही एडवांस वीडियो में बता दिया कि भाई मार्केट तो गैप डाउन से ओपन हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हर एक चीज का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, हर एक चीज का यहाँ पे इस टेलीग्राम पे आपको सपोर्ट मिलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, सो बात करते हैं हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि डाउ जोन्स जो रिजेक्शन लिया था, बड़ा रिजेक्शन लिया था। यूएस मार्केट नेगेटिव है, पूरा माइनस में चल रहा है यूएस मार्केट। एंड यूरोपियन मार्केट भी डाउन है, एशियन मार्केट पूरा डाउन है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट आप कह सकते हो कि भाई डाउन है। क्रैश का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा गिर चुका है, अब उठने की थोड़ा सा और ज्यादा गिरेगा, अब उठ नहीं पाएगा, उसे अपन क्रैश बोलते हैं। ये तो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग को आप क्रैश नहीं बोल सकते। जब मार्केट, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपका बैंक निफ्टी एक दिन के अंदर इतना गैप, इतना ऊपर चला जाता है, सपोज निफ्टी है, निफ्टी एक दिन के अंदर 450 पॉइंट अप चला जाता है, तो 400 पॉइंट गिर भी सकता है, 300 पॉइंट, ये बड़ी बात नहीं है ना गाइस। तो इसकी चीज को डिटेल्स में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कल ही बता दिया कि भाई निफ्टी कितने पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, सारा टेलीग्राम पे वीडियो, इससे प्रीवियस वीडियो देखोगे कल का तो उसमें सारी डिटेल बताई हुई है। आज का एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस। निफ्टी, बैंक निफ्टी अगेन रिपीट कर रहा हूं, मिड कैप निफ्टी का, कुछ बैंकिंग सेक्टर भी देखेंगे, कुछ पावरफुल स्टॉक भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक कहां पे है जो इफेक्ट करता है मार्केट के ऊपर, कौन सी जो चीज है जो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस निफ्टी की। तो क्या होता है एक मार्केट का, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूं। मार्केट हमेशा ना एक इस तरह से नहीं जा सकता। मार्केट को हमेशा, जैसे कि यहां से ये भाग रहा है, देखो यहां से मार्केट भाग रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, वो एक दिन का देखो रिजेक्शन था, लेकिन उस वीक में मार्केट पूरा रिकवर कर गया था। ठीक है ना, 3 जून की बात करूं तो मतलब आप कह सकते हो कि मई मंथ से लेके आज तक मार्केट कंटिन्यू रॉकेट बना हुआ है। तब मार्केट इस तरह से जाता है तो क्या इसको इजाजत नहीं है इस तरह से यहाँ पे आने की, या फिर इस तरह से यहाँ पे आने की कि भाई इस तरह से चला जा। आप खुद सोचो। निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे था तो धीरे धीरे देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ तक इस ईएमए तक देखो बैंक निफ्टी तो आ चुका है, निफ्टी नहीं आया। ठीक है ना, क्या इसको इजाजत नहीं है यहाँ तक आने की? इससे ज्यादा क्या, इतना तो इसे रीटेस्ट बोलेंगे अपन। इस चीज को आप क्रैश नहीं बोल सकते। क्रैश क्या होता है कि भाई मार्केट टूट गया, बहुत खतरनाक वाला नीचे आ गया, उस चीज को आप क्रैश बोल सकते हो। जैसे मान लो कि आपका मार्केट आप 46,000 पे आ गया, 46,000 ये तो एक रीटेस्ट वाला रेंज है कि भाई मार्केट यहाँ से रॉकेट बना तो यहाँ से रीटेस्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप वाला सिनेरियो बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम। तो गाइस, तो निफ्टी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो वीकली कैंडल बनी है वो नेगेटिव बनी है। डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप, 1 डे टाइम फ्रेम पे तो एक डोजी बन के अगली कैंडल एक और बेयरिश बनती, जो कि आपको मैंने एडवांस वीडियो में ही बता दिया था, और अगली कैंडल इस तरह से आपकी बनती है। तो मार्केट एक रिजेक्शन ले रहा है, वीकली कैंडल भी नेगेटिव क्लोज हुई। बट अगला वीक ध्यान रखिएगा, अगला वीक 2 चीजें कर सकता है, 2 चीजें। पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है गाइस आपका 24,400 का। जो 24,400 का है ना,
ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पहला जो सपोर्ट है। सेकेंड जो मार्केट कह रहा है, अगर मार्केट आएगा भी तो 24,000 तक आ सकता है, इससे ज्यादा नेक्स्ट वीक नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा 24,000 से ज्यादा नहीं आएगा। पहला तो मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके वापस घूमने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा, और यहां से जाएगा तो आपको 24,800 का एक पावरफुल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अभी 24,700 पे क्लोजिंग थी इसकी, हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन हो, गैप डाउन के बाद अगर अप साइड मूवमेंट होगा तो हम अप साइड प्लान करेंगे, डाउन साइड का मूवमेंट होगा तो हम डाउन साइड मूवमेंट करेंगे, जो कि 24,500 और 24,400 तक हम पहले जाने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा टारगेट रहेगा 24,200। हमेशा याद रखिएगा बैंक निफ्टी अब आपको 50 पॉइंट नहीं 100 पॉइंट का सपोर्ट लेगा, हर बार 100 पॉइंट ऐसा करते 24,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। ये है निफ्टी का एनालिसिस। जब तक मार्केट गिरेगा, बुलिश कुछ दिखेगा अपने को, रिवर्सल पैटर्न दिखेगा तो ही अपन रिवर्सल जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, अपन इग्नोर करेंगे। सपोर्ट टूटेगा तो और हम डाउन जाने की कोशिश करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस अपने बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहां से आपका रिजेक्शन ले चुका है, पिछले 1 2 3 4 5 6 वीक से ऑलरेडी ये रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन लेके कमजोर हो गया तो ये वापिस अप नहीं जा पा रहा है, 52,000 की रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। ये चीज आपने देख ली। जब तक ये 52,000 की रेंज को नहीं तोड़ पाता हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। और याद रखिएगा 51,000 टूट गया तो भाई इसका सपोर्ट ही 50,800 का है। और अगला जो सपोर्ट जो दिख रहा है गाइस, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 50,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे कि बजट के बाद में हमने बात की थी कि मार्केट रिजेक्शन लेगा, बजट के बाद मार्केट 2,000 पॉइंट के आसपास गिरा था, और ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक ही दिन में सारा सब कुछ गिर जाएगा, ऐसा नहीं। तो मार्केट सपोर्ट भी लेगा, डाउन भी आएगा। जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट निफ्टी का 24,000 है, ठीक है ना। 24,000 से रिवर्सल होता है, या फिर एडवांस में 24,500 से अगर रिवर्सल हो गया तो अपना मार्केट बाय ऑन डिप में होगा। 24,500 का टूटेगा तो हम 24,000 तक जाने की कोशिश करेंगे। ये रहेगा अपना नेक्स्ट वीक का, क्योंकि भैया ये जो एक ईएमए है, ये कुछ छोटा मोटा ईएमए नहीं, पावरफुल है, सपोर्ट फुल करेगा बैंक निफ्टी को। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे निफ्टी को कितना खतरनाक, बैंक निफ्टी को कितना सपोर्ट कर रहा है। ये वाला जो गोल्डन ईएमए है, गोल्डन ईएमए काफी सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी को। ये तो रहे अपना, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ गाइस कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक 50,000 या फिर वापस 52,000 अपने ऑल टाइम हाई पे वापस रेंज में ये हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलते हैं अपन मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी क्या दिखा रहा है आपको? मिड कैप निफ्टी में भैया एक बना है शूटिंग स्टार। क्या शूटिंग स्टार भैया पहली बार बना क्या? नहीं ना। क्या यहाँ पे नहीं बना था? क्या यहाँ पे नहीं बना था? लेकिन गाइज यहाँ पे बना तो था, और मार्केट ने अपना कारनामा भी किया, डाउन भी आया। देखो मार्केट ने अपना कारनामा भी किया। तो यहाँ पे तो अपन कह नहीं सकते कि भाई ये फेक शूटिंग स्टार बना, भाई किस तरह से भी आया डाउन, लेकिन आया। लेकिन हम ये कह सकते हैं गाइस कि मार्केट का एक जो हाई था मार्केट तोड़ नहीं पाया, फिर मार्केट एक रीटेस्ट लेके तोड़ देता है, अब जाके वीकली कैंडल शूटिंग स्टार की बनाता है। अब अगर मार्केट यहां से फिर से घूम गया तो अपना बुलिश सिग्नल दे देगा, इसलिए अगला मार्केट में यहां से ये सपोर्ट टूटना जरूरी है, तब आप कह सकते हो मैं डाउन जा सकता हूं ज्यादा। लेकिन फिलहाल आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते, बोले तो 12,400 से ज्यादा ये डाउन सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। 12,400 से वापस एक रिजेक्शन लेके अब रिकवरी करने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है कल ही मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, कोई ट्रैप मत होना भाई, कोई ट्रैप मत होना। जब पूरी दुनिया बोलती है ना, जब 90% लोग बोलते हैं ना कि नहीं मार्केट क्रैश हो गया, डाउन जाएगा, तो उस दिन नहीं जाएगा वो, उसके अगेंस्ट चलेगा मार्केट और वापस ऊपर चला जाएगा। जब आप बोलोगे ना मार्केट तो अब ऑल टाइम हाई पे बुलिश जाएगा, तब वो मार्केट गिर जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो दुनिया जो न्यूज बोल रही है उस पे नहीं चलना है, आपको चलना है तो चलना है सिर्फ प्राइस एक्शन में। यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक पावरफुल सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता 12,600 का,
हो सकता है तोड़ के सीधा गैप डाउन हो जाए, सीधा आपको 12350 पे दिख जाए, 12350 पे दिख जाए। तो ये 350 का लेवल टूटना मुश्किल है भाई थोड़ा, तो यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट ये है कि सिग्नल अब इस मार्केट ने दिया है एक बेरिश का। अगली कैंडल, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि अगली कैंडल यहाँ पे इसके डाउन ही क्लोज होके बन के क्लोज होनी चाहिए, अगली कैंडल इस तरह से ही बननी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ जाके बुलिश बन जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल एक मार्केट में बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, बेरिश बन रहा है, लेकिन उसमें ये मत सोच लेना कि 100% ही मार्केट गिरेगा, ये 100% मत चला जाना, ठीक है ना। 1 डे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा चार्ट को देख के उस हिसाब से ही आप करना ट्रेडिंग। और अगर लॉन्ग में जाना है, अपने को लॉन्ग में शॉर्ट करना है, तो अपने को 1 वीक और वेट करना पड़ेगा। जो लोग फ्यूचर्स बाय करते हैं, शॉर्ट्स करते हैं, सेलिंग करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना गाइस, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट बात है कि अपन चलते हैं गाइस, अपना हम चलते हैं, अपन देखते हैं सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो है भैया HDFC बैंक। HDFC बैंक, HDFC बैंक बुलिश है, बाकी सारी बैंकें बियरिश। HDFC बैंक अगर कुछ मामला चेंज कर सकता है फॉर टुमारो, और ये कुछ बड़ा कुछ कर सकता है। काफी मार्केट ने देखो, एक अपन कह भी सकते हैं कि भाई फ्लैग बनाने की कोशिश की, लेकिन यहां से वापस बाहर निकलने की इसने कोशिश की है। तो यहाँ पे अपन इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसको भी अपन सबको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डे टाइम फ्रेम पे हम देख ही रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है गाइस, ये एक रीटेस्ट का संकेत देने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से अगर ये मार्केट बाहर निकल गया तो समझ लो बुलिश बन जाएगा, आपका मार्केट बुलिश बन जाएगा। तो क्योंकि HDFC बैंक में काफी पावर है और साथ में ICICI ने सपोर्ट कर दिया, तो मार्केट में मामला गंभीर हो सकता है। तो साथ में ICICI को भी देखते हैं, जब तक ये नहीं टूटता हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बड़ा बेयरिश मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि ये आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट 200 मूविंग एवरेज देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले ICICI बैंक की। ICICI बैंक क्या दिखा रहा है, ICICI बैंक रिजेक्शन दिखा रहा है, तभी मार्केट आपका डाउन की तरफ आ रहा है, क्योंकि ICICI के साथ आपका जो सपोर्ट कर रही है वो आपका बैंक कर रही है इंडसइंड और SBI, 2 बैंकें प्लस और जुड़ गई इसके साथ, तब ये थोड़ा रिजेक्शन दे रहा है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ICICI बैंक रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये रिजेक्शन बड़ा आ जाता है तो मार्केट में एक छोटा सा आपको डाउन साइड मूवमेंट इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना गाइस। मतलब ICICI आप कह सकते हो बेरिश है, अगर HDFC ने सपोर्ट कर दिया तो ही आप उस चीज को बड़ा डाउन साइड को कह सकते हो, ठीक है ना। और कोटक में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, कोटक भी आपका एक लाल कैंडल ही बनाया है, बट क्लोज भले ही 1 डे टाइम फ्रेम पे हो जाओ। इंडसइंड बैंक भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक पावरफुल सपोर्ट है इंडसइंड बैंक का, आप इसे कुछ भी कह सकते हो भैया, हेड एंड शोल्डर कहो, कुछ भी कहो, मार्केट के अंदर यहाँ पे बेरिश सिग्नल दिखा रहा है। बात करता हूं SBI की। SBI भी एक पैरेलल के अंदर चल रहा है SBI, और इसी रेंज में चल रहा है। देखते हैं कि ये रेंज तोड़ेगा ढंग से, तो ही हम एक कह सकते हैं कि भाई एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत कर लेना, जब तक 100% नहीं गाइस 105% आप लोगों को अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं मिल जाती, आपको ट्रेड का प्लान इमोशंस में, ऐसा नहीं कि भाई बाय कर लिया पुट या कॉल, कुछ भी इमोशंस में नहीं करना है। बात करते हैं रिलायंस और TCS की। रिलायंस भी एक नेगेटिव बनने की कोशिश कर रहा है, यहां से देखा जाएगा कि अब रिलायंस रिवर्सल तो हुआ बेरिश एंगल्फिंग बना के, और रिवर्सल का एंगल्फिंग बनाया मतलब गाइस यहाँ पे। तो देखते हैं कि अगला ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो सीधा यहाँ पे 28 के रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एक पावरफुल रेंज है अपना रिलायंस का, तो रिलायंस थोड़ा कमजोर है तो निफ्टी को भी कमजोर बना रहा है। उसी के साथ साथ दूसरी चीज मैं बात करता हूँ TCS की। TCS भी काफी एक खतरनाक वाली कैंडल बनाई गाइस, बेरिश एंगल्फिंग। अगर TCS अगले वीक इस तरह से छोटी सी वो बनाओ या बड़ी बनाओ डाउन आ गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा मामले में मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का मामला नजर आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का तो बिल्कुल आ ही रहा है, अगले वीक आपको और पता चल जाएगा कि भाई अब अपन और डाउन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वो चीज पता चलेगी।
बट अभी आप डे टाइम फ्रेम पे ही प्लानिंग करना, वीकली टाइम फ्रेम पे प्लानिंग मत कर लेना। वीकली टाइम फ्रेम आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि यहाँ से गाइस हमेशा एक जो लाल कैंडल बनती है ना, मार्केट टॉप पे जाता है, लाल कैंडल बनती है, अपन बेरिश चले जाते हैं। नहीं, हमेशा कंफर्मेशन की जरूरत होती है। कंफर्मेशन अपने को अगले फ्राइडे मिलेगी, उससे बीच में वन डे टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।